हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे ऑफ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये CRSU के क्वेश्चन पेपर है। एक ही वीडियो के अंदर हम 2025 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये BEd CRSU यूनिवर्सिटी के हैं। एक साथ क्वेश्चन पेपर देखकर आप खुद से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ते टाइम स्किप करना है। तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका ए पार्ट है लिंग रूढ़िवादिता की अवधारणा, बे पार्ट है मानवतावादी मूल्य विकसित करने में स्कूल की भूमिका। यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है। आप महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के समान अवसर कैसे जुटा सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ ठोस उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिंग असमानता के बारे में आप क्या जानते हैं। लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। यूनिट सेकंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, परिवार से आप क्या समझते हैं। एक बच्चे के संपूर्ण विकास में परिवार की क्या भूमिका है। भारतीय परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन कैसे बनाया जा सकता है, वाक्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यहाँ पे, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। आस पड़ोस, परिवार, धार्मिक समूह के सामाजिक कार्यों का वर्णन कीजिए। जो ये सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये ओनली 40 मार्क्स का आता है इसका पेपर। और इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है ये कंपलसरी होता है, तो हमें इसके ए और बे दोनों ही पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है। बट यहीं पे जो यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकंड है, इसके अंदर हमें चॉइसेस मिलते हैं। वो इस टाइप से चॉइस मिलते हैं हमको, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन दोनों में से हमें किसी एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन दोनों में से भी केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। या तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ओनली 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा कंपलसरी होता है, ये तो हमको अटेम्प्ट करना ही होता है। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में से किसी एक को करना होता है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ में से भी किसी एक को ही अटेम्प्ट करना होता है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट है सत्ता की विशेषता बताइए। सेकंड पार्ट है विद्यालय एवं समाज में संबंध। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिंग रूढ़िवादिता की अवधारणा को विस्तार से परिभाषित कीजिए। भारत में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिंग असमानता से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, परिवार से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संरचना के रूप में परिवार की विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय की विशेषताओं एवं कार्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए पार्ट है इसका, यौन आधारित भेदभाव का अर्थ। बे पार्ट है परिवार शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यौन रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं। लिंग भूमिका से संबंधित रूढ़ि युक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लैंगिक समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्यक्ति तथा समाज का संबंध है। व्यक्ति तथा समाज की पारस्परिक निर्भरता का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय परिवार में सहभागिता विकसित करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अब है 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट है पितृसत्ता की अवधारणा। सेकंड है स्कूलों का बच्चों पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, समाज में फैले हुए विभिन्न लिंग भेद क्या है, परिवार में समाजीकरण प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अध्यापक परिवर्तन के कारक पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे प्रकाश आएगा, प्रकाश डालिए और बच्चों पर शिक्षक तथा विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, आस पड़ोस विस्तारित पारिवारिक तथा धार्मिक समूहों के सामाजिकरण के कार्यों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है घर समाज तथा स्कूलों में आदान प्रदान को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब है क्वेश्चन पेपर 2021 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका ए पार्ट है लिंग समानता, ब है मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सामाजिक वातावरण से लिंग पहचान का सृजन है। संचार माध्यमों की भूमिका के संदर्भ में उक्त कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिंग एवं शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। किसी एक सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है परिवार में सामाजिकरण व्यवहार कैसे समाज के उत्थान में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है घर समुदाय तथा स्कूल के मध्य अंतराफलता इंटरफेस की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब है क्वेश्चन पेपर 2019 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका ए पार्ट है समाजीकरण सिद्धांत, ब है विस्तृत परिवार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिंग समाजीकरण में स्कूल की भूमिका के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पितृसत्ता को व्याख्यायित करते हुए पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है परवरिश शैली से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परवरिश शैलियों की व्याख्या कीजिए तथा इनके प्रभाव को बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मूल्यों से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, तथ्यों और वास्तविकता से मूल्य किस प्रकार भिन्न है। अब है लास्ट का क्वेश्चन पेपर है 2018। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका ए पार्ट है लैंगिक समानता के धर्म तथा वर्ग के संबंध में परिभाषित कीजिए। ब है परवरिश शैली का बालक के समाजीकरण पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लैंगिक पहचान से आप क्या समझते हैं, बालक के लैंगिक समाजीकरण में परिवार तथा विद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह तथा लैंगिक रूढ़िवादिता को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका बी पार्ट है बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में अध्यापक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विद्यालय तथा समाज के परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय तथा धार्मिक मूल्यों के निर्माण में विद्यालय कैसे सहायक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, आस पड़ोस विस्तारित परिवार तथा धार्मिक समूह के समाजीकरण के कार्यों पर चर्चा कीजिए।